अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी शुरुआत तुम्हारे बड़े सपनों को पूरा करने नहीं दे रही है, तो नरेंद्र मोदी की ये कहानी अंत तक जरूर सुनना। तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आज तुम्हारी उम्र 20, 25 या 30 साल हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत पीछे हो, अगर तुम्हारे दोस्त नौकरी कर रहे हैं, कोई पैसा कमा रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, अगर तुम रोज़ मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें अपने भविष्य में अंधेरा दिखाई देता है, तो प्लीज़ अगले कुछ मिनट मेरे साथ रुकिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचा कि वह जो है उससे क्या कर सकता है। यह कहानी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, अनुशासन की, लगातार मेहनत की और कभी न हार मानने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो शायद आज के बाद तुम अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दोगे। आज की कहानी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, हम में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत देखकर ही अपने सपनों का आकार तय कर लेते हैं। हम कहते हैं, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हारी शुरुआत नहीं देखते, वह तुम्हारी मेहनत देखते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था और एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परिस्थितियां बहुत आसान नहीं थी। उन्होंने अपने बचपन में परिवार के कामों में हाथ बटाया। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी की तरह आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, कुछ करने का जुनून। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सपना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन अनुशासन और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन्होंने वर्षों तक लगातार काम किया। उन्होंने कभी 6 महीने की सफलता का सपना नहीं देखा, बल्कि दशकों तक मेहनत की। आज हम 6 दिन मेहनत करते हैं और 7वें दिन हार मान लेते हैं। सरकारी नौकरी का पेपर खराब हो गया तो हम टूट जाते हैं। एक वीडियो में व्यूज़ नहीं आया तो हम चैनल छोड़ देते हैं। 2 बार असफल हुए तो अपना सपना ही बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, सफल लोग 10 सपने पूरे नहीं करते, बल्कि एक सपने को लगातार 10 साल तक जीते हैं। और यही नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का सबसे बड़ी सीख है। साल 2001 में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद लगातार कई वर्षों तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया, लेकिन उनका सफ़र यही नहीं रुका। साल 2014 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। इसके बाद साल 2019 और फिर 2024 में भी उन्होंने आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी संभाली। सोचकर देखो दोस्तों, एक साधारण परिवार से निकलकर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र का नेतृत्व करना कोई एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुशासन, निरंतर मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। विभिन्न देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है, जो भारत और उनके नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ सीखो, कंसिस्टेंसी। हम लोग सफल लोगों के परिणाम देखते हैं, उनकी मेहनत नहीं। हमें प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे के 40-50 वर्षों का संघर्ष दिखाई नहीं देता। हमें सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की हजारों रातों की मेहनत दिखाई नहीं देती। अगर आज तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम सोच रहे हो कि तुम जिंदगी में बहुत पीछे हो, तो एक बात याद रखना, पेड़ को फल देने में भी कई साल लग जाते हैं। तुम्हें सिर्फ मेहनत करते रहना है। भगवान ने सफलता का समय पहले से तय कर रखा है, तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे सपने इतने छोटे हैं कि तुम उनके लिए कुछ साल देकर उसको छोड़ दोगे,
क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिर्फ हार मानने के लिए बड़ा किया है? क्या तुम्हारा भविष्य सिर्फ इसलिए खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि तुम आज असफल हो गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम असफल हो तो कल सफल भी होगे। अगर एक साधारण परिवार का लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम भी अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सकते हो जिसके बारे में आज तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो सफल लोग करते हैं, लगातार मेहनत। कोई बहाना नहीं बनाना है और बीच में हार नहीं माननी है। अगर तुम इस चैलेंज स्वीकार करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखो, यस यस यस, आई कैन डू इट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना